Hello viewers, once again I welcome in the course Transportation Engineering. So yesterday I have discussed about the summit curve or crest curve. In summit curve we have discussed that how the summit curve can be identified और कैसे summit curve बनाया जाता है और उसके बाद हमने different gradients के combination को देखा कि when up grade meeting with the down gradient then there is a formation of summit curve. When up grade meeting with the flat gradient then there is a formation of summit curve, and then when up gradient meeting with up gradient and when down gradient meeting with down gradient with different cases like the steepness अगर जो है वो अब हमारा जो है वो अगर डिक्रीज करेगा, अगर अप ग्रेडियंट मीटिंग विथ अप ग्रेडियंट देन जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व होगा. अगर स्टीपनेस जो है वो इंक्रीज करेगा व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद डाउन ग्रेडियंट देन आपका सबमिट कर्व फॉर्म होगा. लेकिन इन दोनों केसेस में हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द डाउन ग्रेडियंट ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ सबमिट और वैली कर्व विथ सर्टेन कंडीशन जो है आपका फॉर्मेशन होगा वेदर इट इज सबमिट और वैली कर्व. सो आज जो है हम लोग डिस्कस के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिस्टेंस, और हमने देखा था कि साइड डिस्टेंस जो है हमने एक बार स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिया, फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और उसमें भी दो केस हमने डिस्कस किया कि व्हेन लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी उस पे किए थे. तो आज जो ही है उसका ही पार्ट को कंटिन्यू हम लोग करेंगे, मतलब कि जो हमारा जो वर्टिकल कर्व है उसका दूसरा पार्ट दैट इज द वैली कर्व और सैग कर्व के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर कैसे सैग कर्व का आइडेंटिफिकेशन होगा, कैसे सैग कर्व का फॉर्मेशन होगा विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट्स, और फिर कैसे व्हाट आर द वेरियस क्या आपका उसका इक्वेशन है और क्या डिजाइन क्राइटेरिया है सैग कर्व का और सॉरी वैली कर्व का, और देन हम लोग कैसे लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकालेंगे भाई वेरियस क्राइटेरिया. सो लेट अस स्टार्ट कि वैली कर्व होता क्या है. पहले तो हमने सबमिट कर्व में क्या बोला था कि इफ पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज अबव द कर्व देन इट इज सबमिट कर्व. अब क्या होगा कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिलो द कर्व देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व. सो पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं कि क्या हम लोग आज पढ़ेंगे. तो हमने आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज वैली कर्व, जिसे सैग कर्व भी बोला जाता है, सैग कर्व भी बोला जाता है. तो हम इसमें हमने क्या बोला कि इफ पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन lies below the curve then it is valley curve. दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका क्या है वैली कर्व में क्या होगा. वैली कर्व्स आर कॉन्केविटी अपवर्ड और कॉन्वेक्सिटी और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. तो वहां पे क्या था कि अबव होगा तो आपका क्या था सबमिट कर्व था, और कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड था तो आपका सबमिट कर्व था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो है वैली कर्व्स आर कॉन्केविटी अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. तो अब कैसे बनेगा उस चीज को भी हम लोग डिसाइड कर ले. सो कैसे ये बनेगा, कैसे इसका फॉर्मेशन होगा. सो फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व में जैसे हमने कल सबमिट कर्व के बारे में बात किया था, उसी तरह इसमें भी हम लोग चार केस डिस्कस करेंगे. व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विथ अप ग्रेडियंट. When down gradient meeting with up gradient then there is a formation of valley curve. कैसे when down gradient, so let us say कि ये down gradient है -n1% meeting with the up gradient ये up gradient है, then there is a formation of valley curve. देखिए तो क्या है आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है कर्व के नीचे है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कर्व के नीचे है,
ये आपका प्लस N2% है, प्लस N2% है, तो क्या होगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व। यहाँ पे आपका डेविएशन एंगल जो n होगा वो कितनी होगी, तो डेविएशन एंगल जो हो जाएगी वो मॉड ऑफ कितना, -N1 -N2। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 जो होगा वो आपका डेविएशन एंगल होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा कब बनेगा, सो व्हेन डाउन ग्रेडियंट when down gradient meeting with flat gradient, जब डाउन ग्रेडियंट मीट करेगा फ्लैट ग्रेडियंट से, ये हमारा डाउन ग्रेडियंट है, मीट करेगा फ्लैट ग्रेडियंट से, ये -N1% और N2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व। सो आपका फिर से वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे डेविएशन एंगल कितनी हो जाएगी, सो डेविएशन एंगल इज -N1 -0, और यहाँ मॉड के बाहर निकलेगा तो N1 प्लस N1। सो यहाँ पे डेविएशन एंगल जो होगा, अब मैच कराइए दोनों को, कंपेयर करिए सबमिट कर्व से। तो सबमिट कर्व का पहला सबमिट कर्व कब बना था, व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द डाउन ग्रेडियंट, वैली कर्व व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट। दूसरा सबमिट कर्व कब बना था, व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द फ्लैट ग्रेडियंट, यहाँ पे व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द फ्लैट ग्रेडियंट। तीसरा केस व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद अप ग्रेडियंट, जब एक अप ग्रेडियंट मीट कर रहा है दूसरे अप ग्रेडियंट से, यहाँ पे व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट, हाँ तो कैसे बनेगा, तो फिर अब कैसे बनेगा देखिए, तो अप ग्रेडियंट जो है वो मीटिंग करेगा अप ग्रेडियंट से, तो कैसे, लेटस से कि क्या होगा जब अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट, तो कैसे बनेगा, लेटस से कि ये आपका अप ग्रेडियंट है, ये आपका है जो अप ग्रेडियंट है, ये आपका अप ग्रेडियंट है प्लस N1%, और फिर ये मीट कर रहा है अनदर अपग्रेडियंट से, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका प्लस N2 है, ये आपका प्लस N2 है, ये प्लस आपका N2 है। तो यहाँ पे देखो कैसा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखिए कैसा फॉर्मेशन होगा, इस तरह का आपका वैली कर्व का फॉर्मेशन होगा, इस तरह के वैली कर्व का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, बिलो द कर्व है, तो वैली कर्व हुआ। यहाँ पे डेविएशन एंगल कितना होगा, सो डेविएशन एंगल, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रहे कि N2 की वैल्यू जो है वो N1 से ज्यादा है, यहाँ पे N2 की वैल्यू जो है वो N1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, N1 माइनस N2, या तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस अगर किया तो N2 माइनस N1, सो ये आपका डेविएशन एंगल जो होगा ये होगा, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू N1 कम है, N2 ज्यादा है, तो N1 माइनस N2, फिर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो N2 माइनस N1, और माइनस मॉड से बाहर निकला, तो ये आपका डेविएशन एंगल बना। व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट, तो क्या लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, स्टीपनेस क्या हुआ, स्टीपनेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, स्टीपनेस ऑफ अप ग्रेडियंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि स्टीपनेस ऑफ अप ग्रेडियंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे आपका स्टीपनेस ऑफ अपग्रेडियंट इंक्रीजेस। चौथा लास्ट केस क्या है, लास्ट केस व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद डाउन ग्रेडियंट, तो ये दोनों केस हमने देखा था, ये दोनों केस हमने सबमिट कर्व में भी देखा था, लेकिन कंडीशन चेंज था, कंडीशन जो है वो चेंज है। जैसे व्हेन डाउन ग्रेडियंट, लेट अस से कि ये आपका डाउन ग्रेडियंट है, ये आपका डाउन ग्रेडियंट है, लेट अस से कि ये आपका डाउन ग्रेडियंट है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टीपनेस जो है वो आपका डिक्रीज कर गया है, ये आपका ये भी डाउन ही ग्रेडियंट है, ये आपका -N1% और ये -N2%, ये -N1% और ये -N2%, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व, यहाँ भी फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व होगा, यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टीपनेस जो होगा, स्टीपनेस इन डाउन ग्रेडियंट डिक्रीजेस यहाँ पे। तो ये चारों केस जो है हमने सबमिट कर्व में भी, और 4 केस यहाँ भी हमने वैली कर्व में भी डिस्कस किया है, लेकिन ध्यान रहे
कि स्टीपनेस जो दो केस जो है लास्ट के वो डिपेंड्स करेगा कि कब वैली बनेगा, कब आपका सबमिट बनेगा फॉर द सेम कंडीशन कि डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द डाउन ग्रेडियंट और अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट। आप सबको समझ में आया ये चीज? सबको समझ में आया कि ये चार केस है कैसे कोरिलेट किया? तो चार केस का दो केस तो बिल्कुल रिवर्स है कि पहला जो सबमिट कर्व में अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द डाउन ग्रेडियंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सबमिट कर्व, व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वैली कर्व, व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द फ्लैट ग्रेडियंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सबमिट कर्व, व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द फ्लैट ग्रेडियंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व, व्हेन अप ग्रेडियंट मीटिंग विद द अप ग्रेडियंट देन देयर इज माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग वैली कर्व और सबमिट कर्व, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, स्टीपनेस कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। सिमिलरली व्हेन डाउन ग्रेडियंट मीटिंग विद द डाउन ग्रेडियंट तो वो भी दोनों फॉर्मेशन होगा, वैली का भी फॉर्मेशन होगा, सबमिट का भी कर्व का फॉर्मेशन होगा। वो डिपेंड्स करेगा कि स्टीपनेस अगर डाउन ग्रेडियंट में डिक्रीज कर रहा है देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द वैली कर्व। अब आगे डिस्कस करते हैं कि और भी डिफरेंस हमने बताया था कि हमने क्या बताया था कि ये हमारा लेटेस्ट से कि ये हमारा सबमिट कर्व है, ये हमारा सबमिट कर्व है और ये हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बना, वैली कर्व बना, ये हमारा वैली कर्व बना। अगर एक व्हीकल है, एक व्हीकल लेटेस्ट से कि यहां पे है और दूसरा व्हीकल जो है वैली कर्व में यहां पे है। अब देखिए मेरे बच्चे कि यहां पे देखो, यहां पे हमने बताया था कि सबमिट कर्व में जो वेट ऑफ द व्हीकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपका ये वेट ऑफ द व्हीकल जो है सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो रहा है, जिसके कारण आपको डिस्कंफर्ट, यहां पे हमने बताया था कि नो डिस्कंफर्ट कंडीशन, नो डिस्कंफर्ट। फिर हमने बताया यहां पे, लेकिन देखिए यहां पे क्या है कि वेट ऑफ द व्हीकल यहीं पे लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं पे लग रहा है, ओवरऑल जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही दोनों लग रहा है, तो यहां डिस्कंफर्ट की प्रॉब्लम आएगी। आप देखते भी होंगे कि जैसे आप वैली कर्व में जाते होगे तो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट आपको महसूस होता होगा। सो वैली कर्व में ये प्रॉब्लम ड्यू टू द आपका वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर गया है, जिसके कारण आपकी स्प्रिंग जो है बहुत ज्यादा प्रेस हो गई है, ठीक है। तो आपको यहां पे है डिस्कंफर्ट, यहां पे डिस्कंफर्ट भी होगा, डिस्कंफर्ट फॉर द पैसेंजर। यहां पे मैंने बोला था कि नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, यहां पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली वाटर हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। सो नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये आपका सबमिट कर्व है, ये आपका जो है सबमिट कर्व है और ये आपका वैली कर्व है, दिस इज वैली कर्व। अब मैं बस जस्ट कोरिलेट कर रहा हूं, वैली कर्व में क्या हो जाएगा तो आपका ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम होगी, तीसरा क्या है, यहां पे हमने बोला था कि सबमिट कर्व में क्या है, साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम होगी, साइड डिस्टेंस प्रॉब्लम। यहां पे आपका नो साइटिंग प्रॉब्लम, लेकिन नाइट टाइम में होगी, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम जो होगा नो साइटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज आपको व्हीकल जो है क्लियरली दिखेगा, और यहां पे जो व्हीकल होगा सबमिट कर्व में वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए साइट की प्रॉब्लम होगी। यहां पे साइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, नाइट टाइम में साइट की प्रॉब्लम होगी, सो अब क्या है कि आप जो है आपको जो डिजाइन किस तरह से क्राइटेरिया है, जो वैली कर्व का डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, वैली कर्व का डिजाइन क्राइटेरिया, सो वैली कर्व का जो है डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, तो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है आपका क्या डिस्कंफर्ट कंडीशन, जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमने लिखा है यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, फिर हम लोग क्या लेंगे, ड्रेनेज कंडीशन का भी लेंगे, ड्रेनेज का क्राइटेरिया भी लेंगे, ड्रेनेज क्राइटेरिया, और फिर एस्थेटिकली गुड, एस्थेटिकली भी जो होना चाहिए वो भी आपका गुड होना चाहिए, एस्थेटिकली गुड। सो ये चार डिजाइन क्राइटेरिया जो है जनरली लिया जाता है, जिसमें से हम लोग जो निकालेंगे जो लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ड्रेनेज और एस्थेटिकली गुड को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो लेंथ हम लोग निकालेंगे इन दोनों बेसिस पे हम लोग जो है वो निकालेंगे। अब हमने बोला कि
जो शेप की भी बात की थी, कि सबमिट कर्व का जो आइडियल शेप था, आइडियल शेप जो है, सॉरी, सबमिट कर्व का जो शेप हमने देखा था वो क्या, वो देखा था स्क्वायर पैराबोला। यहाँ पे आपका जो शेप होगा वैल्यू कर्व का, वो क्यूबिक पैराबोला। शेप ऑफ द वैली कर्व, वैली कर्व जो होगा, शेप ऑफ द वैली कर्व जो होगा वो दैट इज क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, शेप ऑफ द वैली कर्व। y is equal to b into x cube, b into x cube। IRC सजेस्ट करता है जो लेंथ ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस जब निकालोगे तो यहाँ पे IRC लेता है, जो आपको लेता है बिकॉज फॉर द वेरी शॉर्ट एंगल ऑफ बीम एंगल, बहुत कम एंगल पे जो आपका जो शेप जो होगा स्पाइरल का या तो क्यूबिक पैराबोला का या स्क्वायर पैराबोला का, वो लगभग जो है वो सेम हो जाता है। तो आईआरसी सजेस्ट करता है, आईआरसी जो जब लेंथ निकालोगे आप वैली कर्व का, तो वहां पे जो इक्वेशन है वो स्क्वायर पैराबोला को प्रीफर करता है, स्क्वायर पैराबोला का प्रीफर करता है। तो इसी सारी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। और लेंथ ऑफ वैली कर्व जो जनरली होता है वो क्या है, 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व, 2 टाइम्स, सॉरी नॉट सबमिट कर्व, ट्रांजिशन कर्व। दो एक बार हमने ट्रांजिशन कर्व निकाला, फिर एक और बार ट्रांजिशन कर्व निकाला, दोनों लेंथ को हमने सम कर दिया, सो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। सो लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द आपका ट्रांजिशन कर्व के लेंथ को हमने निकाला और फिर वहां से हमने वैली कर्व को निकालेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया उसको हमने लिख दिया है कि इफ पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन लाइज बिलो द कर्व देन इट इज वैली कर्व। इस चीज को पहले ही हमने बता दिया था, पहला पॉइंट। फिर क्या किया, वैली कर्व्स आर कॉन्केव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। वैली कर्व इज डिजाइन फॉर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, कंफर्ट कंडीशन, ड्रेनेज क्राइटेरिया और एस्थेटिकली गुड। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने लिखा कि वैली कर्व्स कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांजिशन कर्व। मैंने बोला कि 2 ट्रांजिशन कर्व ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट हैविंग सर्कुलर कर्व इन बिटवीन, विदाउट सर्कुलर कर्व इन बिटवीन। तो हमारा वैली कर्व जो हो जाएगा, जस्ट हमने ट्रांजिशन कर्व का निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही हमारा वैली कर्व हो जाएगा। क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रीफर्ड फॉर द वैली कर्व टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। For small deflection angle, cubic parabola, spiral and square parabola are nearly same। जो हमने बताया कि small deflection angle के लिए cubic parabola, spiral और square parabola की वैल्यू लगभग सेम होगी, सेम आपको शेप दिखेगा। IRC has recommended square parabola for valley curve due to, मैंने ये भी बताया कि कैलकुलेशन के लिए for the simplicity of calculation square parabola को यूज किया गया है to compute the length of the valley curve। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन कल देखा था, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, a इज इक्वल टू n बाई 12। यहाँ पे आपका क्यूबिक पैराबोला का इक्वेशन y इज इक्वल टू bx क्यूब और b इज इक्वल टू 2n बाई 3l स्क्वायर। n जो है आपका डेविएशन एंगल, l इज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। जनरली देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्कम्फर्ट इन वैली कर्व। कब डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होगी, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ऑफ द व्हीकल बोथ आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सारे पॉइंट को हम लोग लिख लिए हैं, इसलिए लिख लिए कि आप इसको नोट भी कर सकते हो, आप सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो बिकॉज हमने डिस्कस इसको कर लिया है। अब अगला हेडिंग जो होगा, अगला हेडिंग जो है वो लेंथ ऑफ वैली कर्व कैसे निकाला जाए, सो लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व। सो ऑन द बेसिस ऑफ पहला जो है वो हमारा क्राइटेरिया क्या है, 2 क्राइटेरिया से हम लोग निकालेंगे। पहला क्राइटेरिया जो है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। अब मैंने बोला कि कंफर्ट कंडीशन है, तो यहां पे आपका जो मैंने बताया कि ये जो होगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का डबल, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का डबल, और उसमें कोई सर्कुलर कर्व नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमने देखा था क्या था, ls इज इक्वल टू वी क्यू बाई सी इंटू आर, यही तो हमने पढ़ा था ना, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ls इज इक्वल टू वी क्यू बाई सी आर, वेयर वी इन मीटर पर सेकेंड, आर जो था रेडियस इन मीटर, और सी की वैल्यू हमने वहां पे पढ़ा था ट्रांजिशन कर्व में 80/75 प्लस बी, 80/75 प्लस बी, वेयर बी इन किलोमीटर पर आवर, और आपका जो सी की वैल्यू थी वो 0.5 टू 0.8 के बीच में था मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां जो है सी इन मीटर पर सेकेंड क्यूब, और इसकी वैल्यू जो है आपको लेना है वो 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब। आपको सी की वैल्यू को 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब लेना है। अब हम लोग कल जो हमने पढ़ा था
कि क्या पढ़ा था कि R इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था कि LS बाई एन। कल हमने देखा था कि जो कर्वेचर का हमने जब डिराइव किया था तो R इज इक्वल टू LS बाई एन आया था। मिनिमम रेडियस जो होगा क्या होगा LS बाई एन। एन जो है डेविएशन एंगल, L इज द ट्रांजिशन, LS इज द ट्रांजिशन कर्व। अब यहाँ पे R को रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा तो LS कैन बी रिटन एज LS इज इक्वल टू VQ डिवाइडेड बाई C इंटू R के जगह पे हमने क्या रख दिया LS बाई N। तो यहां से क्या बच गया N इंटू VQ डिवाइडेड बाई C इंटू LS। अब यहां से क्या हो जाएगा LS स्क्वायर इज इक्वल टू N इंटू VQ डिवाइडेड बाई C। तो यहां से LS इज इक्वल टू क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ N इंटू VQ डिवाइडेड बाई C। यहां से आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आ गया LS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ N इंटू VQ डिवाइडेड बाई C। ये आपका LS आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व मैंने बोला कि 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स LS। सो यहां से लेंथ ऑफ वैली कर्व जो हो जाएगा 2 इंटू N इंटू VQ डिवाइडेड बाई C टू द पावर हाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन ये जो आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन। अब सारा चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे लेंथ मीटर में, C की वैल्यू मैंने बता दिया कि मीटर पर सेकेंड क्यूब में, N जो है आपका डेविएशन एंगल है, V जो है वेलोसिटी, डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड, और C की वैल्यू 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब आपको लेना है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब यहां पे फिर से हम लोग दो केस पढ़ेंगे कि अगर हमारा लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो हमारा ज्यादा हो जाए किससे, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस लेट अस से कि ये आपका वैली कर्व है, ये आपका क्या है, लेट अस से कि ये आपका जो है वो वैली कर्व है, ये आपका वैली कर्व है, लेट अस से दिस इज योर वैली कर्व, ये आपका वैली कर्व है, और आपका जो है ये जो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस है आपका, दिस इज द पोजीशन ऑफ हेडलाइट जो है ये आपका, हमने मान लिया कि ये H1 जो है वो, और यहां से आपका जो बीम एंगल है कुछ इस तरह, और ये आपका वैली कर्व जो है, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। तो हमने मान लिया कि ये जो है हमारा वो S है, ये जो है इतना डिस्टेंस। तो जब आप देखो यहां पे कि ये भी वैल्यू तो आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू जो होगी वो भी H1, ये भी H1, जब ये H1 और ये वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, ये कितनी होगी, तो जब ये एंगल जो है बीम एंगल अल्फा है, फोकस कर रहा है, तो यहां वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी S इंटू टेन अल्फा, बताइए ये वाली वैल्यू, और ये जो आपका H1 है, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया H1 प्लस S टेन अल्फा। तो यहां पे हम लोग दो कंडीशन यहां में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जब हमने पहला केस लिया, यहां हमने बोला कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व, केस फर्स्ट या केस ए, व्हेन टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व is greater than हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस जो होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस की वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। या हम लोग ये लिखे कि लेंथ ऑफ वैली कर्व वो ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो जब पहला जो केस हमने लिया है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला के लिए जो है IRC ने सजेस्ट किया है आपका स्क्वायर पैराबोला। तो हमारे पास इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू क्या ax स्क्वायर, तो टोटल लेंथ कितनी, टोटल हाइट कितनी है H1 प्लस S टेन अल्फा, तो क्या हो जाएगा H1
प्लस एस टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है आपकी कितनी है n बाई टू एल, तो n बाई टू एल इंटू एस स्क्वायर, एस जो है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि h1 प्लस एस टेन अल्फा दैट इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल। तो यहां से क्या हो जाएगा, एल जो हो जाएगा जो कि वैली कर्व है, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एच वन प्लस ट्वाइस एस इंटू टेन अल्फा, ट्वाइस इंटू एस टेन अल्फा। अब यहां पे सारा चीज मैं पहले लिख देता हूं कि क्या है, एच जो है, एल जो है वो क्या है लेंथ ऑफ वैली कर्व, एल इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व, लेंथ ऑफ वैली कर्व। एन जो है वो क्या है डेविएशन एंगल, एन जो है आपका क्या है डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। एस जो है वो क्या है, एस इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और यहां पे H1 जो है वो क्या है हाइट ऑफ हेडलाइट, जिसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है 0.75 मीटर। और अल्फा को बोला जाता है बीम एंगल, अल्फा इज द बीम एंगल, जिसकी वैल्यू जो होती है वो लिया जाता है 1 डिग्री। तो जैसे आप हाइट ऑफ जो है आपका हाइट ऑफ द हेडलाइट जो लोगे, हाइट ऑफ द हेडलाइट, यहां पे जो होगा ये हाइट ऑफ द हेडलाइट, हाइट ऑफ द हेडलाइट जो की वैल्यू जो होगी वो 0.7 पुट द वैल्यू, सारा वैल्यू को पुट करिए। सो यहाँ पे जो है आपका H1 जो है वो हाइट ऑफ दी हेडलाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0.75 मीटर, और अल्फा की वैल्यू जो है बीम एंगल जो है 1 डिग्री। आप अगर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी लेंथ ऑफ वैली कर्व जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर एन इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.75, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1.5, प्लस आपको फिर से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री रखना है, tan 1 कितना हो जाएगा इंटू 2, तो यहां से वैल्यू जो आ जाएगा 0.035 इंटू एस, 0.035 इंटू एस, ये आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व आएगा। ये लेंथ ऑफ वैली कर्व आएगा कब जब आपकी लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगा। जब, तो दूसरा केस क्या बनेगा, केस बी कि व्हेन टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वहां पे क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वैली कर्व। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व कैन बी कंप्यूटेड एज लेंथ ऑफ वैली कर्व ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस H1 प्लस ट्वाइस एस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई एन, लेंथ ऑफ वैली कर्व। वही चीज है, अब फिर से आप अगर हाइट ऑफ हेडलाइट और बीम एंगल रखोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू ट्वाइस एस माइनस 1.5 प्लस 0.035 एस डिवाइडेड बाई एन, वही चीज आएगा जब आप पुट करोगे बीम एंगल और सारे चीज को। लेकिन ये कब वैलिड है, जब लेंथ ऑफ वैली कर्व लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से होगा तब, ठीक है। सो अब क्या है कि आपने अगर क्वेश्चन में पूछा ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, तो आपका ट्वाइस इंटू एनबीक्यू सी बाई सी टू द पावर हाफ, ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस ये, लेकिन दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपको लेना है, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व जिसके लिए हमारा फुलफिल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कंफर्ट भी होना चाहिए, कंफर्ट कंडीशन, और ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, आपकी जो वैली कर्व को जो होगा इन दोनों के बेसिस पे लेंथ ऑफ वैली कर्व जो होगा मैक्सिमम ऑफ दीज टू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आपको लेना है। इसमें से अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है, कंफर्ट भी होना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस, देन आपको मैक्सिमम वैल्यू जो लेना है। तो हमने क्या बोला कि दो कंडीशन से हम लोग निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, और वहां पे जो लेंथ ऑफ वैली कर्व जो होगा दैट इज द 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और इसकी वैल्यू जो आई थी NBQ बाई सी टू द पावर हाफ।
जहां पे n डेविएशन एंगल, v जो है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, c जो है वो आपका इन मीटर पर सेकंड की, और 0.6 वैल्यू आपको लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस हमने देखा कि l की वैल्यू जो आई जब हमारा लेंथ जो है वो ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तो वहां पे आपको क्या है कि जो एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एच वन प्लस ट्वाइस एच टेन अल्फा। अगर एच वन जो हाइट ऑफ हेडलाइट रखोगे 0.75 मीटर, बीम एंगल अल्फा 1 डिग्री रखोगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा एल इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.5 प्लस 0.035 एस, वेयर एस इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एन डेविएशन एंगल है, तो उससे हम निकाल लेंगे। अगर लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम हो जाए देन कैसे निकालेंगे, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस एच वन प्लस 0.035 सॉरी प्लस आपका जो है 1.5 प्लस 0.035 एस डिवाइडेड बाई एन, या तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा कि ट्वाइस एस माइनस, अगर ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस एच वन प्लस ट्वाइस एस टेन अल्फा बाई एन। ये क्यों मैं बोलता हूं याद रखने के लिए कि अगर क्वेश्चन में समटाइम्स बोल दे कि आपको इंस्टीड ऑफ 0.75 मीटर अगर आपको हाइट ऑफ हेडलाइट जो है वो कुछ और लेना है, बीम एंगल 1 डिग्री के बजाय कुछ और लेना है, तो अगर डायरेक्टली आप ये रट लोगे, ये याद कर लोगे, तो फिर तो क्वेश्चन बनने से रहा आपका क्वेश्चन, बिकॉज गेट में जो है वो वेरिएशन करता है, गेट में वेरिएशन कर देता है कभी कभी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये रूट उससे ये आया है, कैसे आया है तो उस चीज को बताया गया है, तो दोनों एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है आज के सेशन का कि ए वैली कर्व इज फॉर्म्ड बाय ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट। एक चीज और कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप जब निकालोगे लेंथ ऑफ वैली कर्व में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टू कंप्यूट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपको ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं लेना है, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट नहीं निकालना लेना है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ ऑफ वैली कर्व। सो टू कंप्यूट एसएसडी फॉर द पर्पस ऑफ computation of length of valley curve, effect of gradient is neglected। इफेक्ट ऑफ मतलब कि आपको एसएसडी की वैल्यू जो होगी वो दैट बस वीटी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू एफ, बस ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं लेना है। जब आप जब आप ये लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का यूज कर रहे हो, तब ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे v जो है स्पीड इन मीटर पर सेकंड, टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, f जो है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35 जनरली लिया जाता है, v की वैल्यू मीटर पर सेकंड में। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। ए वैली कर्व इज फॉर्म्ड बाय अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/25 एंड असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/30। ये मीट कर रहा है, ये आपका मीट कर रहा है। डिजाइन लेंथ ऑफ वैली कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट कंडीशन एंड हेडलाइट, दोनों हमारा फुलफिल होना चाहिए, तो हम लोग दोनों निकालेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम लोग लेंगे। सबसे पहले तो आपका डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा, डेविएशन एंगल इज द मॉड ऑफ डिसेंडिंग ग्रेडियंट कितना है, -1/25 -1/30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25 प्लस 1/30, 1/25 प्लस 1/30, ये वैल्यू जो हो गया 11/150, 11/150। अब आपका जो है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, तो v की वैल्यू क्या है, v इज 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लो, कितना आ गया 22.22 मीटर पर सेकंड। अब पहले तो पहला कंडीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या हो जाएगा 2 इंटू n इंटू वी क्यू डिवाइडेड बाई c टू द पावर हाफ। तो यहां से कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ वैली कर्व 2 इंटू n की वैल्यू, n कितना है 11/150 इंटू v 22.22 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.6 टू द पावर हाफ। देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 इंटू 11 इंटू 22.22 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 0.6 टू द पावर 0.5। ये वैल्यू जो आ गई 73.24 मीटर। लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 73.24
मीटर। अब दूसरा कंडीशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ हेडलाइट 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 साइड डिस्टेंस हेडलाइट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू जो होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितना बताया मैंने, एटलीस्ट जो होगा वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पहले निकाल लो आप, कितना होगा v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू एफ। मैंने बोला है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट नहीं लेना है जब कंप्यूट करना है। तो 22.22 इंटू टोटल रिएक्शन टाइम कितना होता है 2.5 सेकेंड प्लस 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 0.35। सो 0.35। तो यहां से आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना आ रहा है पहले ये देख लो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 22.22 इंटू 2.5 प्लस 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62 इंटू 0.35। तो ये वैल्यू जो आ गई 127.45। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो आपकी आ गई 127.45 मीटर। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट अस से कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ वैली कर्व, सो हमने एज्यूम कर लिया है कि लेंथ ऑफ जो टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व है वो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है। तो जब ये कंडीशन होगा पहला, तो हमने क्या लिया था लेंथ ऑफ वैली कर्व दैट इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस, यही तो लिया था ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, एन इज आपका जो है डेविएशन एंगल जो है 11/150। सो 11 डिवाइडेड बाई 150 इंटू एस स्क्वायर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 127.45। सो 127.45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 127.45। ये देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। सो 11 इंटू 127.45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 150 इंटू 1.5 प्लस 0.035 इंटू 127.45। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी 199 पॉइंट, लेंथ ऑफ वैली कर्व जो है 199.84 मीटर। लेकिन जो हमने बोला कि एज्यूम किया था कि लेंथ जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, तो यहाँ पे तो ज्यादा है ना, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो है वो कितनी है 200 मीटर। सो हमने जो एज्यूम किया था कि लेंथ जो है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है वो ओके है, मतलब ओके वो है ओके है। मतलब कि हमें जो लेंथ ऑफ वैली कर्व लेना है, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ किसका कंफर्ट कंडीशन से कितनी आई है वैल्यू, कंफर्ट कंडीशन से जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 73.24 मीटर और आपका 200 मीटर। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है तो कितनी हो गई 200 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ वैली कर्व। आपकी जो है ये वैल्यू तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, तो एजम्पशन भी सही है, तो आपका ये वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैली कर्व इज टू बी डिजाइन फॉर ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 60। आपको एक वैली कर्व डिजाइन करना है फॉर ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 60 मीटिंग विद असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 75। तो यहां पे डेविएशन एंगल फिर से कितना हो जाएगा -1/60 -1/75। सो इसका मॉड जो हो जाएगा वो कितना हो गया वैल्यू, सो 1/60 प्लस 1/75 1/75। सो ये वैल्यू जो आ गया आपका 3/100। स्पीड जो है वो कितना है 75 किलोमीटर पर आवर। सो इसको चेंज कर दे मीटर पर सेकंड में, तो 75 डिवाइडेड बाई 3.6। सो ये वैल्यू जो आ गई 20.83 मीटर पर सेकेंड। सो यहां से लेंथ ऑफ वैली कर्व निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, 2 इंटू n इंटू वी क्यू डिवाइडेड बाई सी टू द पावर हाफ। सो यहां से क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3/100। सो 3/100 इंटू ये वैल्यू जो हो जाएगी 20.83 का क्यूब।
डिवाइडेड बाई 0.6 टू द पावर हाफ। तो यहां से वैल्यू जो आ जाएगी 2 into 3 into 20.83 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 100 into 0.6 टू द पावर 0.5। सो ये वैल्यू जो आ गई 42.52 मीटर। लेंथ ऑफ वैली कर्व इज 42.52 मीटर। सो यही ये लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस से भी निकालना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन दिस इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व, दिस इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व, यही आपका आंसर होगा। ठीक है।